पीछे की जो अभ्यास था तीन ना, तीन अभ्यास सबको सारे प्रश्न समझ में आए? अगर किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो, पीछे की जो भी क्लासें हैं अगर ना आ रही हो तो पूछ लो, बता दे रहे हैं। बाकी इसकी जो क्लास, इसका जो है इसको हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन भी, बताएं चला है यूट्यूब पे, ये अभ्यास 3 का चला है कि नहीं? पढ़ा है ना? अगर किसी को कुछ डाउट होगा, हम तो ये है, ज्यादा डाउट होगा तो वहां चले जाइएगा। अगला अभ्यास है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसी के आगे की ये सारी चीजें हैं। मतलब आपको अब गुणनखंड करना होगा, वही जो नियम आपको बताया है कि आगे पीछे वाला पूरा कर दीजिए, एक्स की वैल्यू मूल अंक निकालने की बात करेगी बस, ठीक है। द्विघात समीकरण ज्यादा वो कठिन चैप्टर नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें, द्विघात समीकरण होना कैसे चाहिए, आपको बनाना कैसे है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी भी तरीके से आपका उल जुलूल ऐसे देता रहेगा, ठीक है, इस बराबर की साइड बराबर की साइड कर देगा, कुछ भी करे, आपको इसका जो वास्तविक समीकरण है उसी वास्तविक समीकरण से तुलना करना है, ठीक है। तो इसका वास्तविक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर, अब चिन्ह में इधर उधर हो सकता है, ठीक है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, दोनों जगह माइनस, दोनों जगह प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको बनाना इसी तरीके से। बस समझ में आई? कुछ भी चाहे जैसे घुमा फिरा कर चाहे जैसे दे देगा, आपको इसी तरीके से इसी समीकरण के रूप में बनाना है, चाहे जो भी दे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी है? आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस माइनस से तो आप भाई किसी में प्लस रहेगा किसी में माइनस रहेगा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा? आपको देखना है कि एक्स की घात, ठीक है, एक्स की कितनी घातें हैं? सबसे आगे एक्स की 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0, ये एक अचर राशि है, सी एक अचर राशि, ए बी सी यहाँ पर अचर राशि है और एक्स क्या है? चर राशि, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि देखना है कि सबसे बड़ी घात किसमें है। आगे संख्या ए की जगह पर कुछ भी दिया जाए, लेकिन आगे संख्या क्या लिखा हुआ है उस चीज पर ध्यान देना, एक्स ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, इस संख्या ये यहाँ पर सी की जगह पर संख्या दिया रहेगा। अरे नॉर्मल समीकरण देखते हो ना, ऐसे बनाए तो हो कई बार, x4x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, द्विघात समीकरण। किसी किसी में यहाँ पर माइनस हो जाता है, किसी किसी में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, या फिर इसको उधर लेकर चला जाएगा। आपको कुल मिलाकर इधर लाकर सारा जो x का मूल अंक है उसी मूल अंक को मूल अंक निकालना है, मूल वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। द्विघात समीकरण जो होता है उसमें एक चर होते हैं, ठीक है, 2 चर नहीं होता, x दोनों में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? अब इसके बाद जो है इसमें कुछ विविध कर वगैरह की बातें करता है क्या? ये तो पहला चैप्टर में लग रहा है, ऐसे इसी में से लग जाएगा ना। चलिए पहला चैप्टर इस पे लगाते हैं, उसके बाद फिर अगला चैप्टर में देखते हैं। कहां से शुरू है भाई? जांच कीजिए, यही है ना। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, सवाल यही है। आपको जांच करना है, एक सवाल बता दे रहे हैं, बाकी के सवाल आप लोग लगाइएगा। जांच क्या करना है? अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बड़ा होगा सवाल, आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी लंबाई ज्यादा दिखेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा लंबाई चाहे जितना दिखे चाहे जैसे हो, एक एक स्टेप समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आलस ना करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस, यही है। अब आपको इसके जैसे ये बना हुआ है उसी तरीके से इसको बनाना है और जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब जांच करने में देखोगे क्या, कैसे पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? इसके लिए आपको ये इनसे तुलना करनी पड़ेगी। अगर कुछ तरीके से इस तरीके से बन रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं बन रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं। बात समझ में आई? अब तो एक देख लेते हैं इसमें, देखो, और हाँ इसमें ये देखना है कि आपको इस रूप में बनाना है, उसके बाद चाहे इसमें साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, कोई भी फार्मूला, आपका बीजगणित का फार्मूला वगैरह जो कुछ भी आता है आप यूज करके इस रूप में बनाना है। बात समझ में आई? तो यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसको अंदर गुणा करना होगा,
2x माइनस 3 दूना ये हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में किसी एक लाइन में दो बराबर नहीं लगते। ये चीज नियम रूल है मैथमेटिक्स का, एक लाइन में दो बराबर जैसे अभी हम लगाए ना गलत होता है। तो सामने बराबर नहीं लगाया जाता, इससे मतलब छुटकारा पाने के लिए सामने बराबर मत लगाओ, कभी भी लगाओ तो ये ऐसे कर दो। तो अब चाहे जितनी बार बराबर आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां पर यहाँ बराबर नहीं लगता, ठीक है, मैथमेटिक्स जो समीकरण लिखा जाता है गलती हो जाती है कभी कभी हमसे भी, लेकिन यहाँ बराबर नहीं लगता है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एरो लगता है। फिर अगली लाइन खींचो, अगली लाइन में इन दोनों के नीचे रहना चाहिए, एकदम ये एकदम लाइन से रहना चाहिए, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका नियम भी पालन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 2 बार बराबर किए ना वो गलत। अब क्या करना है, इसको सही से लिख लें, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, पक्षांतर कर लें इसे, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 2 6 1, तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसमें पूछ रहा है क्या यह द्विघात समीकरण है, इसमें है कि नहीं है, हाँ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, आप लोग एक बार बताओ, उत्तर माला देख कर ना बताओ, उत्तर माला देख कर ना बताओ, आपको क्या लग रहा है कि नहीं, हाँ कैसे, अधिकतम घात हम कहें, इससे तुलना करो तो अधिकतम घात, अधिकतम घात से क्या मतलब, इस रूप में आपको दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, क्यों, तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। उत्तर माला में क्या दिया है, उत्तर माला देख लीजिए, है अभी तो आप लोग बता रहे हो, है तो कैसे अंदाजुए है, कुछ तो होगा नियम कानून इसका, तुमको लग रहा होगा कि कैसे है, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये है तुम टेंशन मुक्त हो, सही लग रहा है, बताओ भाई, वही तो ये लोग गूगल बोल रहे हैं, x की घात 2 होने से द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा, कहें कर अब मन ऐसे करते ऐसे जोड़ लोगे, ये कर रहे हो ना, एक्स, अच्छा एक्स से गुणा करने पर तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, अरे करोगे तो एक्स को स्क्वायर में करोगे, अब बताया। चलिए, अगर कभी भी ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ये भी द्विघात समीकरण है, ठीक है, कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0, अब दिखाई पड़ा इस तरीके से, अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कभी कभी ये सब गायब रहेंगे, ठीक है, x गायब हो जाएगा, लेकिन हाँ जो आप लोगों ने पकड़ा है वो सही है कि एक्स स्क्वायर जो घात 2 है वो रहना चाहिए, मतलब कहीं पर 0x स्क्वायर नहीं लिखी, ठीक है, लेकिन इन दोनों की जगह पर आप 0 लिख सकते हो। अगर इस जगह पर ऐसे 7x रहता और यहाँ पर कुछ ना रहता, तब पूछा जाता क्या यह द्विघात समीकरण है, तो वहां पर भी कह सकते थे कि हाँ द्विघात समीकरण है, कहीं भी प्लस 0 कर दें आगे काम हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है, एक्स की हाईएस्ट घात 2 होना जरूरी, बात समझ में आ रही है। अब कभी भी इन दोनों की जगह पर अगर गायब हो ये दोनों, तो आप अपने मन से वहां पर ये डायरेक्ट मत लिखिएगा, वहां पर बनाइएगा 0x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करिए, आपका द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अतः यह द्विघात समीकरण, बात समझ में आई। आपको इस तरीके से जांच करनी है और सारे सवालों में इनकी कमियां बता चुके हैं हम, ठीक है, आपको क्या क्या ध्यान देना है कैसे कैसे द्विघात समीकरण को बनाने के लिए, तो इन्हीं कमियों को देख लीजिए, आप बाकी सवाल सही होगा।